हाय एवरीवन, कैसे आप सब? होप करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये मेरे बर्थडे के दूसरे दिन की वीडियो। और यहाँ पर मैं सो के उठी थी काफ़ी लेट, क्योंकि रात को सब मेहमानों को विदा करने के बाद सिर्फ खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं सो गई थी, हमें काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, तो हम लेट ही उठे थे। और यहाँ पे कृष्णा सोया हुआ था। यहाँ पे मैं दिखा रही थी उसको मेरे रूम्स का क्या हाल हो रहा है, तो ये हाल हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो भैया काम तो अब करना ही है। वैसे मेरी भाभी वगैरह मुझसे रात को बोल रही थी, कहती हम सारा काम कर जाते हैं, हम बर्तन वगैरह सब धोकर रख जाते हैं, तुम टेंशन मत लो। लेकिन मैंने भाभी को मना कर दिया कि नहीं भाभी, मैं खुद कर लूँगी। जब भी मेरी भाभी वगैरह आती है ना, वो सारा काम करके जाती है, लेकिन अब के मैंने नहीं कराया, मैंने मना कर दिया था कि मैं खुद कर लूँगी। ये रूम का, मेरे पूरे कमरे का ये हाल हुआ पड़ा था, किचन वगैरह का। तो मैं लग गई फिर अपने काम करने के लिए। भैया हमें ही काम करना है, कौन करेगा? ऐसा अच्छा भी नहीं लगता। भाई मेरी भाभी तो हमेशा तैयार रहती है मेरे लिए हर चीज़ करने के लिए, पर मैंने मना कर दिया कि नहीं भाभी, मैं खुद कर लूँगी। तो फिर मैं लग हो गई स्टार्ट काम करने के लिए। यहाँ पे सारे पायदान वगैरह झाड़े, उनको बाहर रखा। फिर आगे मैं किचन में, मगर सबसे पहले शुरुआत मैं किचन से करती हूँ। तो मैं किचन में लग गई। जितने भी डब्बे वगैरह थे खाने के, खाली प्लास्टिक वाले, सारे डस्टबिन में भरे। और जो बर्तनों में कूड़ा कचरा था सब निकाला। सारी किचन को अच्छी तरीके से साफ़ किया और बर्तनों को धोया। बहुत ज़्यादा डस्ट हुआ पड़ा था पूरे घर में। डिस्पोजल वाले गिलास और पत्तल वगैरह बहुत काफ़ी सारे हुए पड़े थे किचन के अंदर। फिर मैं लग गई बर्तनों को धोने के लिए। बर्तन मेरे इतने सारे नहीं हुए थे कि धोने वाले के, बहुत सारे थे कि मैं नहीं धो पाऊँगी। बर्तन मेरे ज़्यादा नहीं थे तो कम ही थे, क्योंकि डिस्पोजल वाले बर्तन हम लेकर आ गए थे, तो उनमें अच्छे से काम हो गया था। तो मेरे घर वाले बर्तन ज़्यादा नहीं हुए थे धोने के लिए। तो यहाँ पे मैंने जितने भी बर्तन थे सबको अच्छे से पहले धोया। धो करके उनको मांजा और उनके अच्छे से साफ़ करके मैंने फिर रख दिया। और बताएं, घर में फंक्शन करने में ना बहुत ज़्यादा थकावट भी हो जाती है। तो शुक्र है कि मेरे को खाना पीना नहीं बनाना पड़ा, क्योंकि खाना बनाने के लिए मैंने इनको सारा सामान व्हाट्सअप कर दिया था कि क्या क्या मुझे चाहिए। पहले प्लानिंग हमारे घर पे खाना बनाने की थी, लेकिन इनको टाइम नहीं मिला। उसी टाइम वाईफाई के तार वगैरह टूट गए, कि यहाँ पे टूटी हुई है कि वहाँ पे टूटी हुई है। इनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि घर पे सामान ला कर दे दें खाने पीने का। तो फिर इन्होंने कहा कि मैं बाहर से ही सबको खाना ला कर दे दूँगा जो भी आएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो घर पे फिर हमने खाना पीना नहीं बनाना पड़ा था। तब इतना काम नहीं था, फिर थोड़ा ही काम था। इतना मैंने बर्तन थोड़े थे तो मैंने धो कर रख दिया था। किचन एकदम क्लीन कर दी थी मैंने, और थोड़ा दूध रख दिया था और आलू रख दिए थे उबालने के लिए। मैंने सोचा चलो आलू के पराठे बना लेती हूँ अब इस टाइम। तो आलू उबाल के रख दिए थे उबालने के लिए, और दूध रख दिया था। फिर यहाँ पे जब मेरे कपड़े थे, अब तो कपड़े 2-3 दिन में सूखते हैं भाई। इन कपड़ों को 2-3 दिन हो गए सूखे हुए। इनको जो सूखे हुए थे वो मैंने जब फटाफट से तय लगाकर अलमारी में रख दिए थे, और बाकी के जो गीले थे वो मैंने बाहर अंदर ऊपर रस्सी पे टांग दिया, और बाकी के बाहर टांग कर आ गई थी सुखाने के लिए। और यहाँ पे मैंने पूरी टेबल अच्छे से साफ़ कर दी थी, अलमारी में कपड़े की तय लगा कर रख दी थी, और अलमारी में खुली छोड़ कर भूल गई थी। यहाँ पे कृष्णा आ गया था, वो पता नहीं मुझे क्या बोल रहा था कि मम्मा शायद पूछ रहा था क्या बना रही। तो यहाँ पे मैं आटा गूंद रही थी, आलू मेरे उबल चुके थे। तो मैं यहाँ पर सबको खाना पीना खिलाकर मैं हो गई थी एकदम फाइन। घर का काम भी पूरा हो गया था। मैं सोचा चलो अपने गिफ्ट दिखा देती हूँ जो मुझे बर्थडे में मिले हैं। ये मिली है मेरे को वॉच, जो दी है मेरी सबसे बड़ी वाली भाभी ने। ये वॉच दिया जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, और इसे कृष्णा लेकर घूम रहा है तब से उसे मिले। कह रहा है वो ये तो वॉच मैं ही डालूंगा। मगर बेटा आप पहले ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये शूज़ मिले हैं, जो जूती मिली है मुझे दी है मेरी छोटी वाली भाभी ने। ये वाली जूती मुझे चाहिए थी और मैं कब से ढूंढ रही थी लेने के लिए। मैं मुझे लेनी है ये वाली जूती, तो मेरी भाभी ये वाली लेकर आ गई थी। और ये मेरी बड़ी वाली दीदी ने दी थी, यानी कि मेरी जेठानी जी ने दी थी मुझे ड्रेस, जो मुझे भी पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें पिंक कलर दिखाई दे रहा है हल्का, लेकिन है ये रेड कलर का। मुझे ड्रेस मुझे अच्छी लगी थी, ये पहनूंगी एक दिन। अभी नहीं पहनूंगी, गर्मी में पहनूंगी, अभी के लिए रख देती हूँ मैंने। फिर उसके बाद आया है ये भाई, ये दिया है मेरी कनवानी की दीदी ने, जो मुझे ये भाई मुझे चाहिए था। मैं तो इसको देख के इतनी खुश हो गई थी ना कि मुझे तो ये चाहिए था और मुझे ये मिल गया। क्योंकि मेरा जो रोटी ओवन है वो टूट चुका है, तो मेरे को ये लाना था और वो मुझे मिल गया। मेरे को बहुत खुशी हुई इसको देख के। मगर दीदी ने बहुत अच्छा दिया ये वाला।
फिर उसके बाद मेरे को ये मिली थी साड़ी, ये भी, हाँ ये वाली साड़ी भी मेरे को बड़ी वाली भाभी ने ही दी थी। तो मैं खोल के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि अभी टाइम नहीं है, मैंने पहले ही खोल के देख ली थी, गचड़ मचड़ करके पिन्नी में डाल रखी थी मैंने। तो ये साड़ी मिली थी मुझे और बहुत सारा सामान खाने पीने का भी मिला था, तो वो मैंने बाद में दिखाऊंगी। और ये वाली जो लास्ट में देख रहे हो राधा कृष्ण जी की तस्वीर इतनी ब्यूटीफुल सी, ये दी थी मेरी चाची ने यार, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा मेरे को पर्सनली पसंद आई। और खाने पीने का सामान आया था, कुछ पैसे मिले थे मुझे बर्थडे में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।